क्या टोंक से चुनाव नहीं लड़ेंगे सचिन पायलट? टोंक से क्यों आसान नहीं होगी इस बार सचिन पायलट की राह? टोंक की जनता क्यों कर रही है ठगा सा महसूस? राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की टोंक में अगली पारी आसान नहीं होगी। टोंक से उनकी आगे की राजनीति को लेकर अब कुछ सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। करीब 4 साल तक सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने की आस में व्यस्त रहे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। नतीजा यह रहा कि पायलट टोंक विधानसभा क्षेत्र से लोगों की पहुंच से काफी दूर रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट वापस टोंक से चुनाव लड़ने की मन बनाएंगे? क्या टोंक की जनता सचिन पायलट पर अपना विश्वास दिखा पाएगी? इन सभी बातों को अगर गौर किया जाए तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पायलट का टोंक से चुनाव लड़ना काफी मुश्किल प्रतीत होता है। पायलट ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2018 में टोंक विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। पायलट का मुख्यमंत्री के लिए बड़ा चेहरा होने के कारण चुनाव में उन्हें प्रचार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने 46 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर मुस्लिम उम्मीदवार की जगह सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में उन्होंने वसुंधरा राजे के खास लोगों में शामिल यूनुस खान को 54,179 मतों से शिकस्त दी थी। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। बस इसी आस में टोंक के लोगों ने पायलट पर अपना भरोसा जताया। दूसरी ओर करीब 50 से 60 हजार मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान को दरकिनार कर पायलट पर भरोसा किया। इसी तरह बीजेपी विचारधारा के मतदाताओं ने भी बिना सामने आए पायलट को ही समर्थन दिया। लेकिन इन 4 सालों में टोंक के लोगों का जो सपना था वह अधूरा ही रहा। लिहाजा पायलट पर भरोसा जताने वाले मतदाता अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मतदाताओं को आस थी कि पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और टोंक के विकास को पंख लगेंगे, लेकिन यह बात मिथक साबित हुई। जब पायलट ने टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तब लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी। अव्वल तो विधानसभा चुनाव के दौरान पायलट अधिकतर राजस्थान में चुनावी कैंपेन के दौरान व्यस्त रहे। इसके चलते उन्होंने टोंक की जनता से कोई खास वादे नहीं किए, लेकिन टोंक के लोगों को भरोसा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद टोंक को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। लेकिन पायलट के पूरे 4 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विवाद में ही बीत गए और टोंक की जनता को कुछ खास नहीं मिल सका। जहां टोंक के लोगों को पायलट की जरूरत थी वहां पायलट अपना समय नहीं दे पाए। हालांकि कुछ आयोजनों में पायलट ने टोंक में अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर कर आलाकमान को दिखाया, लेकिन इसका टोंक के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। पायलट को टोंक से चुनाव लड़ने को लेकर कहीं न कहीं यह भी आशंका है कि उनके अपनी ही पार्टी के लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव हार गए थे। इसके बाद गहलोत ने हार के लिए पायलट को दाएं बाएं से जिम्मेदार ठहराया था। इसके चलते पूरी 4 साल तक बवाल मचा रहा। ऐसे में टोंक विधानसभा का जयपुर से सीधा नजदीकी जुड़ाव होने के चलते पायलट को आशंका है कि कहीं टोंक से चुनाव लड़ने के दौरान इसका खामियाजा न भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा ऐसी स्थिति में सचिन पायलट भी अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में लगे रहेंगे। टोंक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ कुल 2 लाख से ऊपर मतदाता हैं। इस आंकड़े में 2 ही वर्ग का बाहुल्य है जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की किस्मत का निर्धारण करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग जो कि अब 55 से 60 हजार करीब पहुंच गया है, जबकि दूसरा गुर्जर बाहुल्य है जिसके करीब 30 हजार के आसपास मतदाता हैं। इसके अलावा टोंक में माली समाज की भी अच्छी संख्या है। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ।